I start in the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar and today our topic of discussion the concept of explicit and implicit function. हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था फंक्शंस का। फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। जो दो हमारे पास मेन टाइप्स आती हैं उसकी इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। देखें हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास दी एक्सप्लिसिट। हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन को देखने के लिए हमने जो नोटेशंस यूज़ की थी फंक्शंस की, हमने लिखा था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम किस तरह लिखते थे, मींस कि हमारे पास फंक्शन इस तरह के आ रहे थे। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या हमारे पास फंक्शन आ रहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। इस तरह कुछ हमारे पास फंक्शन आ रहे थे। तो इसमें से हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से बनेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते थे, क्योंकि हमारे पास होता था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। हमने इसको किस तरह लिखना था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मीन्स इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई लिखें, वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। मीन्स हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम y और x को ईजिली सेपरेट कर सकें, अलग-अलग करके लिख सकें। देखें यहाँ पे क्या लिखे हुए, y इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। मीन्स कि हमारे पास y जो है वो एक सेपरेट फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारे पास एक साइड पे y है, दूसरी साइड पे हमारे पास x, हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन अक्स करते हैं कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनती है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y equals to f of x in such a way that we can express x and y separately, or we can express y in term of x। तो हमारे पास ऐसे फंक्शन जिसमें हम y को इन टर्म ऑफ x इसकी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, या x और y को सेपरेट एक दूसरे से सेपरेट कर सकें ईजिली, ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दूसरा हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। देखें y एक साइड पे सेपरेट है, x दूसरी साइड पे सेपरेट है। हमारे पास ये जो फंक्शन बन रहे हैं इनको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इसकी जो नोटेशन होती है हमारे पास, अगर मैं इसकी नोटेशन की बात करूँ, जो मैंने सबसे पहले लिखा वो इसकी सिंपल नोटेशन होती है। इसकी जो नोटेशन हमारे पास बनेगी वो होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास इसकी एक्सप्लिसिट फंक्शन की नोटेशन होती है। तो अभी हम मूव करते हैं दूसरे पे, जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको हम इन टर्म ऑफ एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, या उसमें उनको सेपरेट करने में हमारे पास कुछ मुश्किल या में कोई दिक्कत पेश आ रही हो, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी द फंक्शन दैट cannot be
express the function that cannot be expressed separately in term of x एंड y। इसमें एक चीज़ जिस पे हमने गौर करना है वो चीज़ हमारे पास x और y हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट, यानी कि वो फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली हम एक्सप्रेस ना कर सकें। मीन्स हमारे पास फंक्शन किस टाइप के आ रहे हो, हमारे पास फंक्शन आ रहे हो y प्लस 2xy प्लस c, एक ये फॉर्म बन गई हमारे पास इक्वल्स टू 0। या दूसरी फॉर्म हम देखते हैं, हमारे पास बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें देखें हमारे पास क्या था, x और y इस तरह मिक्स हो गया, मिक्सअप हो गया आपस में कि हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते और इसी तरह x को इन टर्म ऑफ y नहीं लिख सकते। तो जब हमारे पास इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। मीन x और y इस तरह आपस में कंबाइन हो गए कि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसकी जो नोटेशन होगी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन की, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारे पास। जो हमारे पास थी एक्सप्लिसिट की नोटेशन वो तो सिंपल थी जो हम पहले पढ़ते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट की जो हमारे पास बनेगी इसकी नोटेशन वो होगी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो इसकी नोटेशन बन रही है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन था उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल का फंक्शन बन रहा था, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास ये जो फॉर्म बनी इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसको हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखें इसमें हमारे पास क्या था, इक्वल्स टू 0, या इसको छोड़ दें 0 को, देखें 3x वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें देखें x और y आपस में मिक्सअप, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनको अगर सेपरेट करना हो तो इसमें मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा लेंथी काम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।